आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री चैप्टर में बहुभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुभुज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि बहुभुज है क्या और इसके कितने प्रकार है और बहुभुज जो है किसे कहते हैं। ये सब जानने के बाद उसके बाद हम लोग जो है बहुभुज से रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो सब क्या करेंगे, वो सब जो है हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ये जाने कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो देखिएगा बहुभुज किसे कहते हैं। किसी सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को जिसमें भुजा की संख्या 3 या 3 से अधिक, यानी किसी सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे, जिसमें भुजा की संख्या क्या होता है? 3 से अधिक होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे में देखिएगा एग्जाम्पल में क्या होगा। देखिए बंद आकृति है ना, इसमें कितने भुजा हैं? 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। तो इसमें कम से कम कितना होना चाहिए? 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। देखिए ये भी क्या है? ये भी बहुभुज है। इसलिए बहुभुज है क्योंकि इसमें भुजा की संख्या कितना है? 4 है। 3 से क्या है? अधिक है। और क्या है? ये बंद है। अगर मान लीजिए इस आकृति को एक ऐसी आकृति देते हैं, क्या ये बहुभुज है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। भुजा तो 4 है लेकिन ये बंद नहीं ना है, खुली हुई है। तो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जो बंद आकृति होगा उसी को क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे बहुभुज के प्रकार के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बहुभुज के प्रकार के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस चैनल को लाइक भी करें। देखिए अब हम लोग जानेंगे बहुभुज के प्रकार के बारे में, यानी बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुभुज के जो है निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला नंबर क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन। क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन, यानी उत्तल बहुभुज। क्या होता है? उत्तल बहुभुज। देखिए उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिस बहुभुज का जो है प्रत्येक कोण क्या होता है? 180 से क्या हो? छोटा हो। 180 से क्या हो? छोटा हो। यानी इसका कोण का मान क्या होगा? 180 से। प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 180 से छोटा हो। वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। यानी क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का देखिए क्या होता है? अंतःकोणों का योग क्या होता है? कॉन्वेक्स जो है पॉलीगन के अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उस समय इसका क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या है कि कॉनकेव पॉलीगन्स। क्या है? कॉनकेव पॉलीगन्स, यानी अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज यानी जिस बहुभुज का कम से कम एक कोण क्या, एक भुजा का मान क्या हो? एक कोण होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक कोण क्या होगा? एक कोण क्या हो? 180 हो। यानी उसका जो है सभी नहीं कोण, कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? 180 डिग्री हो। वैसे बहुभुज को क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे में देखिएगा ये क्या है? ये तो 90-90 सबका है, लेकिन ये वाला कितना है? 180 से क्या है? अधिक है।
क्या है 180 से अधिक हो। तो जिस बहुभुज का जो है कोण का मान एक कोण जो होगा 180 से अधिक होगा वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज, यानी जिस बहुभुज की क्या होती है सभी भुजा और कोण क्या हो बराबर हो वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। देखिए जैसे समबाहु त्रिभुज, तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जब प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर हो वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। नहीं, उसके बाद देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग में भी प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है और इसमें प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। उसके बाद देखिए पंच बहुभुज क्या होता है, पंच बहुभुज में सभी भुजा क्या है बराबर है, सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं और कोण भी क्या होता है बराबर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। उसके बाद देखिए नोट में क्या है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या होता है, सूत्र n-2 इंटू 180 बाटा में n। क्या होता है, n-2 इंटू 180 बाटा में n। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर में है नॉन रेगुलर पॉलीगन्स, यानी विषम बहुभुज के बारे में। तो वैसे बहुभुज जिसके कोई भी भुजा या कोण क्या हो बराबर न हो तो वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे, नॉन रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे इस बहुभुज में ये वाला भुजा क्या इस भुजा से समानता है, नहीं है। क्या इसे ये मेल खाता है, नहीं खाता। यानी कोई भी भुजा समान या कोण भी समान नहीं हो वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे, नॉन रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। देखिए नोट में क्या है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम लोग जानेंगे बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करना, यानी हम लोग जो है कोई भी बहुभुज दिया हुआ है उसके विकर्ण जो है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यानी उसमें कितने विकर्ण की संख्या है। देखिए अब हम लोग जानेंगे बहुभुज के विकर्णों की संख्या, यानी कोई भी बहुभुज दिया हो उसके विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोई भी बहुभुज हो उसके विकर्ण की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको एक फार्मूला लगाना होगा, यानी n बाटा में 2 इंटू n-3 ये फार्मूला लगाइएगा तो जितने भी बहुभुज होंगे उनके विकर्णों की संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं, देखिए ये बहुभुज है ना, क्या है बहुभुज है। तो n मीन्स क्या, भुजा, n मीन्स क्या हुआ भुजा। इसमें कितने भुजा हैं, 1 2 3 4 ना, 4 है ना। इसमें कितने विकर्ण होंगे, इस आकृति में कितने विकर्ण होंगे। तो क्या करेंगे, भुजा की संख्या निकालना है ना, नहीं विकर्ण की संख्या ना, विकर्ण की संख्या निकालना है तो n बाटा में 2 इंटू n-3 का यूज करेंगे ना। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 ना। चतुर्भुज है तो 4 भुजा, पंचभुज है तो 5 भुजा, षष्ठभुज है तो 6 भुजा, अष्टभुज है तो 8 भुजा। यानी n का वैल्यू पुट कर दीजिए, n कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 बटा में 2 इंटू 4-3, यानी 4 बटा में 2 इंटू 1, 2 दूनी के 4, यानी इसमें विकर्ण कितने होंगे, 2 होंगे। इस आकृति में जो है चतुर्भुज में विकर्ण कितने होंगे, 2 होंगे। देखो बाबू एक ये विकर्ण हुआ और ये एक विकर्ण हुआ, कितने विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण हो गया ना। उसी तरह से मान लीजिए पंचभुज दिया हुआ है, त्रिभुज। देखिए बाबू यहाँ पे त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, देखिए n बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना। विकर्णों की संख्या क्या होता है, n बटा में 2 ना, यानी 3 बटा में 2 इंटू 3-3
अब बताइएगा 3/2 इंटू 0 बराबर क्या होगा 0, यानी त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे 0 होगा। क्या होगा 0। कोई भी पॉलीगॉन से उनके विकर्णों की संख्या निकालना है आपको तो इतना फॉर्मूला का यूज कीजिएगा n-2 इंटू n-3, और आप जो है इसके द्वारा जो है बहुत आसानी से विकर्णों की संख्या जो है ज्ञात कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं? तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न का अध्ययन करेंगे, यानी बहुभुज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा है, वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार हर एक बार एग्जाम में पूछता है, वैसे क्वेश्चन को हम लोग अब जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर कितना दिया है 150 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजा की संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले माना, क्या माना? माना बहुभुज के आंतरिक कोण x मान लीजिए, और आंतरिक कोण कितना x माना, और बाह्य कोण क्या माना y मान लिया। क्या मान लिया जी? y मान लिया। कह रहा है कि बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर, यानी अंतर मिस माइनस ना, यानी x माइनस वाई बराबर 150 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? किसी बहुभुज के क्या जानते हैं जी? किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, यानी x प्लस वाई माइनस वाई बराबर 180 माइनस 150। हमने क्या किया यहाँ पे जी? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किया घटा दिया। तो क्या हो जाएगा जी? x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री। x कैंसिल ना, यानी क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा 2y बराबर 30 डिग्री, y बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। ये तो हमें बाह्य कोण का मान ना 15 डिग्री पता चला। हमें ज्ञात क्या करना है भुजा की संख्या, यानी भुजा की संख्या बराबर क्या होता है? देखिए भुजा की संख्या बराबर 360 बटा में बाह्य कोण। क्या होगा बाह्य कोण। याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के भुजा की संख्या ज्ञात करना हो तो 360 बटा में बाह्य कोण, यानी 360 बटा में बाह्य कोण कितना है 15 है ना। कितना मात्रा में भाग लगेगा जी? कितना से जाएगा 24 से जाएगा ना। कितना से 24 से, यानी कितना भुजा हो जाएगा 24 भुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्या किए हैं लिख लीजिएगा यहाँ पे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से 1 को क्या किए हैं घटा दिए हैं। है कि किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। कितना है 144 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजा ज्ञात, बहुभुज की क्या संख्या ज्ञात करना है। तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए यानी 360 बटा में बाह्य कोण क्या ज्ञात करना है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण इसमें नहीं ना दिया है, आंतरिक कोण दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि क्या हम जानते हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है जी। आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो इसमें जो है आंतरिक कोण दिया है ना, कितना दिया है
144 डिग्री प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी बाह्य कोण कितना हो गया, बाह्य कोण 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो हमें बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुभुज की संख्या। तो लिखेंगे बहुभुज की संख्या बराबर 360 बटा में बाह्य कोण ना, तो बाह्य कोण कितना है, 36 है बाबू। तो 36 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। यानी बहुभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। सिर्फ आपको यही याद रखनी है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण यानी अंदर वाला कोण उसके बाह्य कोण यानी बाहरी कोण का कितना गुना है, 3 गुना है। तब बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या जी, माना बहुभुज का आंतरिक कोण कितना मान ले, x मान लिया। कितना माना, x। आंतरिक कोण कितना माना जी, x लिया। और बाह्य कोण कितना ले ले, बाह्य कोण y, बाह्य कोण y। तो देखिए बाबू यहाँ क्या कह रहा है कि प्रश्न में देखिए आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का क्या है, 3 गुना है। यानी आंतरिक कोण यानी x बराबर, आंतरिक कोण x है ना, x बराबर बाह्य कोण का कितना गुना, 3y। x बराबर 3y, x बराबर 3y। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, इसको फर्स्ट मान लें। फिर आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना वैल्यू पुट करेंगे, 3y ना, x बराबर 3y यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी 3y प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 3y कितना हो गया, 4y बराबर 180 डिग्री। y बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। यानी बाह्य कोणों का मान निकल गया, हमें कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहुभुज की भुजा की संख्या क्या होगा। तो आपको बता चुके हैं कि बहुभुज के भुजा की संख्या बराबर 360 बटा में बाह्य कोण। 360 बटा में बाह्य कोण कितना है, 45। कितना है, 45। इसको भाग दे दीजिए, कितना होगा जी, 8 हो जाएगा ना। यानी भुजा की संख्या कितना निकल गया, 8 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। यानी एक एक काम को बार बार करते रहो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहुभुज जिसकी भुजा कितनी है, 8 है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा बाबू, देखिएगा आपको बताए n बराबर कितना, 8 ना, भुजा कितना है, 8। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर कितना बताए थे, n माइनस 2 इंटू 180 बटा में n ना, 180 बटा में n, यही ना सूत्र बताए थे। यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना, n माइनस 2 इंटू 180 बटा में n होता है। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, n कितना है, 8 माइनस 2 इंटू 180 बटा में 8 हो जाएगा। अब देखिए 6 इंटू 180 बटा में 8, इसको कटा दीजिए, कितना से, ये 4 हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 से 180 कितना वाट में कट जाएगा जी 45 मरत में, कितना मत में कट जाएगा 4 45 चौक 180 हो जाएगा। और 45 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 135 यानी प्रति 15 5 4 3 12 1 13 135 डिग्री यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा 135 डिग्री होगा। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होने रहेगा तो आसानी से क्या होगा ये बन जाएगा। नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? देखिए प्रत्येक कह दिया है ना, क्या किया है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कह रहा है। और उसमें बताए थे कि बहुभुज का यानी उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री। प्रत्येक उसमें नहीं लगा था, ठीक है। जब प्रत्येक लग जाएगा तो n से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समषष्ठभुज यानी भुजा कितना है इसमें n बराबर कितना लेंगे n बराबर 6 लेंगे। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा तो लिखेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बराबर n-2 इंटू 180 बाटा में n हो जाएगा। क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 बाटा में n हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है 6 है ना, यानी 6 माइनस 2 इंटू 180 बाटा में 6 हो जाएगा। आगे देखिए 4 इंटू 180 बाटा में 6 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए 6 से कितना मरत में 30 मरत में ना, यानी 30 में 4 से गुना होगा तो 120 डिग्री यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा 120 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। फर्स्ट जो है 4 नंबर जिस प्रकार क्वेश्चन बना था ना उसी प्रकार ये 5 भी बना है। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, अभी तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी हो गया होगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है n-2 इंटू 180 बटा में n होता है।